गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर है 60। आज डेट है 25 नवंबर और बेटा हमारा जो लेसन चल रहा है वो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें आज हमने पढ़ना है बेटा वायुमंडलीय अपवर्तन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये होता क्या है बेटा, आपने अपवर्तन तो हमने पढ़ लिया था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन कि हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी परिघटनाएं हैं जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। यानी हमारे वायुमंडल में जो अस्थिरता है, कहीं पर सघन माध्यम कहीं विरल माध्यम, उसके कारण जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वह वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। इसका एक सबसे पहले हम लेते हैं तारों का टिमटिमाना। देखो बेटे, जब हम अपनी छत पे या कहीं भी तारों की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, इसका क्या करना है। तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित होता रहता है। क्योंकि मैंने बताया ना, वायु की अलग अलग परतों में कभी सघन माध्यम कभी विरल माध्यम, तो वो अलग अलग परतें होने के कारण जो तारों से जो हमारे तक प्रकाश आ रहा है वो लगातार अपवर्तित होता रहता है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति में थोड़ा ऊपर होती है। वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं रहती। वातावरण में वायु सदैव कम या ज़्यादा गति से चलती रहती है। इस कारण से वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का प्रकाश कम या ज़्यादा होता रहता है और हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए बेटा तारों के टिमटिमाने के हमारे पास दो कारण हैं। नंबर एक, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर हो जाता है। दूसरा कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है बेटा, तो अब आप समझ गए होंगे। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। यह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं और ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान ही होती है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्योंकि तारे हमारी पृथ्वी से दूर हैं, वायुमंडल में अनेक परतें होती हैं, उनका उसमें विभिन्न परतों से गुजरकर जब तारों का प्रकाश हम तक आता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ग्रह जो हैं वो इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं और यहाँ से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश की मात्रा एक समान ही रहती है। ठीक है बेटा, इसमें दो चीज़ आ गई आपकी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह नहीं टिमटिमाते। ठीक, अब आते हैं बेटा हमारा जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। ये क्यों होता है बेटा? ये भी किससे होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखो बेटा, ये मैं आपको इस डायग्राम से समझा देती हूँ। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, दोनों का क्या मतलब है बेटा? अग्रिम सूर्योदय का मतलब क्या है बेटा? जब सूर्य उदय हो रहा है उससे 2 मिनट पहले हमें आभास हो जाता है कि सूर्योदय हो गया, इसे कहते हैं अग्रिम सूर्योदय। और जब सूर्यास्त होता है शाम को तो सूर्यास्त हो चुका होता है लेकिन हमें फिर भी सूर्य दिखाई देता है, इसे कहते हैं विलंबित सूर्योदय। तो इसका भी कारण वही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऐसा क्यों होता है बेटा? देखें यहाँ पर देखो बेटा, ये क्षितिज है,
हमारा सूर्य उदय होने से पहले ये है, ये वास्तविक स्थिति है सूर्य की। सूर्य के आसपास जो है वो है बेटा निर्वात। निर्वात कौन सा माध्यम है? विरल। और यहाँ पर हमारा जो है वायुमंडल। और ये कौन सा माध्यम है? सघन। तो बेटा जब प्रकाश की किरण आएगी सूर्य से तो वो अपवर्तन के बाद क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और हमें यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पर विरल माध्यम है, सघन माध्यम। जब विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और हमें सूर्य जो यहाँ पर प्रतीत होगा। इसीलिए हमें जो सूर्य है वो उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि सूर्यास्त के समय सूर्य हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। यहाँ आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार तारों की आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय के कारण का भी पता लगाने का प्रयास करें। ये इन्होंने कहा था, मैंने आपको बता दिया है बेटा इसका कि ये किसके कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन, और मैंने आपको बता भी दिया है। उसमें बेटा आपको जब तारों का टिमटिमाना आएगा ये चित्र बनाने हैं और अग्रिम और विलंबित सूर्योदय में ये वाला आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव बेटे आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के परिकर्णन की घटना को टिंडल के घटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रकीर्णन का क्या मतलब है बेटा? फैलना। फैलना आपको पता होना चाहिए ना, प्रकीर्णन हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, प्रकीर्णन प्रकीर्णन, फैलना। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। अब आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। माध्यम में उपस्थित कोलिड के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव प्रकीर्णन कहलाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रकीर्णन फैलाव। ठीक है बेटा, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आता है आकाश का रंग नीला क्यों होता है। देखिए बेटा, हमें आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आते, ये सारे जितने आपके आज वर्कशीट में आए हैं बेटा, ये 2-2 नंबर में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको ज़रा अच्छे से आपने याद करना है। वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व सूक्ष्म वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं, यानी ये नीले प्रकाश को फैला देते हैं। इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। समझ में आगे बेटा कि हमारा जो वातावरण है उसके ऊपरी भाग में गैस के और वाष्प के छोटे छोटे कण हैं, और ये कण इतने छोटे आकार के होते हैं कि अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। याद करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। देखो बेटा, वैसे हमारा सूर्य पीले रंग का होता है, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा सूर्य के उदय होता है उस समय थोड़ा सा लाली लिए होता है, और जब अस्त होता है तब लाली लिए होता है। इसका क्या कारण है बेटा? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को, जो वो सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों के समय हमारे क्षितिज के पास होता है, तो हमारे तक आने के लिए इसको बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। हम तक आने के लिए उसको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस दौरान नीले रंग का कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन यानी नीला रंग ज़्यादा फैलेगा और लाल जो है वो हम तक ज़्यादा मात्रा में आएगा। इस कारण हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। अब बेटा हमें करने हैं क्वेश्चन आंसर।
मेरे ख्याल से बेटा वर्कशीट आपको सबको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन के आंसर करने अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे डैश होता है, इस कारण साइन बोर्ड के बने होते हैं। देखिए बेटा प्रकीर्णन मैंने अभी आपको क्या बताया था, फैलाव, ठीक है ना। तो जिसका फैलाव ज़्यादा होगा वो हमें कम दिखा, वहाँ पे वो चमकना कम हो जाएगा ना, वो तो फैल गया सारे में। और हमारे जो साइन बोर्ड है वो हमें दिखने चाहिए लाल रंग के, तो क्या होगा इसका आंसर, प्रकीर्णन सबसे कम। और हमारे साइन बोर्ड इसलिए किसके होते हैं, लाल रंग के, ठीक है बेटा। अब है सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें कम आएगा और इसमें लाल आएगा। टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण दीजिए। बेटा टिंडल प्रभाव के उदाहरण बताइए आप, कौन बताएगा। सबसे बड़ा तो यही है कि हमारे आकाश का रंग नीला होता है, ये भी टिंडल प्रभाव ही है। दूसरा है कि हमें सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य है वो रक्ताभ नज़र आता है। देखो पहला तो ये हो गया पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये कि आकाश का नीला रंग। दूसरा ये हो गया पॉइंट। तीसरा बादल हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं, बादलों का श्वेत रंग। और चौथा खतरे के निशान का लाल रंग का होना, जो हमने अभी पढ़ा है कि हमारे जो साइन बोर्ड भी लाल रंग के होते हैं, खतरे का निशान भी लाल रंग का होता है, ठीक है बेटा। और चारों के चारों आप, इनने दो उदाहरण पूछे हैं लेकिन मैंने चार आपको बताए, आप चारों ही याद करेंगे जिससे कि पेपर में आपको अच्छे से दो याद हो जाए। अब आता है अगला थर्ड क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको इसमें एग्जाम्पल दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं। टिंडल प्रभाव में बड़े आकार के कणों का प्रकीर्णन नहीं होता, बादल में जलवाष्प इसके कणों के आकार को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण बादल हमें श्वेत दिखाई देते हैं। आपको पता है ना हमारा प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना, फिर भी हमें श्वेत दिखाई देता है। तो हमारे बादल जो हमें श्वेत दिखाई देते हैं वो क्या है कि टिंडल प्रभाव कब होगा, जब कण छोटे होंगे। बादलों में जलवाष्प होते हैं, उनके कण बड़े होते हैं और वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होता। श्वेत रंग एक कंपोजिट रंग है जो प्राथमिक रंगों अथवा प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिलने से प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया आपको सब। बस इसमें इसका मेन आंसर यही है कि टिंडल प्रभाव में बड़े आकार के कणों का प्रकीर्णन, बड़े आकार के कणों का प्रकीर्णन नहीं होता, ठीक है। अब आते तारों का टिमटिमाना। ये तारों का टिमटिमाना हम पहले कर चुके हैं। ये देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ये तारों का टिमटिमाना आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे और इसका आंसर है ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बेटा। मेरे ख्याल बेटा आपको सबको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिए हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।